हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। तो आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है वो कौन सी यूनिवर्सिटी करा रही है, कब से फॉर्म फिल होंगे, सारी की सारी अपडेट आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। और इसी के साथ ही साथ जो अगर बात करता हूँ क्या सिलेबस होने वाला है, ठीक है, क्या चीज़ आपको पढ़नी है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है और किस तरीके से आप अपनी सरकारी सीट निकाल सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों पर बात करने वाला हूँ इस वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बाकी कोई डाउट बचता है, कोई क्वेरी होती है किसी भी तरीके की, तो जल्दी से आइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ से भी जाके आप पर्सनली मेरे से बात कर सकते हैं। कॉल ना करिएगा, सिर्फ व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिएगा, बाकी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि कॉल में काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अगर यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि आपके एग्ज़ाम जो है वो कब से स्टार्ट होने वाले, कौन सी यूनिवर्सिटी को इस साल आपका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम या यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया था वो एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी ने करवाया था, यानी कि महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी ने करवाया था। इस साल जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया यूपी बीएड का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही, यानी कि जो पेपर वगैरह तैयार होगा वो आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी करवाएगी, ठीक है। इसी के साथ ही साथ जो अगर बात करता हूँ कि कब से आपके फॉर्म फिल होने हैं, ठीक है, और कौन सी लास्ट डेट है, कितनी क्या फीस है, इन सारी चीज़, कब एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं ऑफिशियल साइट के ऊपर, वहाँ पे क्या अपडेट है उसको देख लेते हैं। तो जैसे ही गाइस आप लोग बीएड फॉर्म 2023 लेटेस्ट डेट देखेंगे तो आपको तुरंत गूगल पे ये रिमाइंडर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो अगर यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप इजीली दे सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द यूपी बीएड एंट्रेंस टेस्ट विल बी कॉमर्स ऑन 10 फरवरी 2023। यूपी बीएड 2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन नोटिफिकेशन के बारे में बात करिए, ठीक है। एग्ज़ाम अथॉरिटी, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एग्ज़ाम अथॉरिटी में जो इन्होंने बात करी है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। एप्लीकेशन मोड मेथड ऑनलाइन दिया हुआ, लास्ट डेट 10 मार्च 2023 और एग्ज़ाम डेट 20 to 25 अप्रैल 2023। तो ये चीज़ यहाँ पे दी हुई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़, ठीक है, ये चीज़ बात करी गई है। अब जो चीज़ है वो आपको मैं यहाँ पे दिखाई। इसी के साथ ही साथ आपको बता दूं कि 1 साल का भी आपका बीएड होगा, साथ ही साथ 2 साल का भी तो बीएड चल ही रहा है, इसी के साथ साथ 4 साल का भी बीएड है। तो ये सारी की सारी अपडेट्स जो है वो आपको वीडियो में एंड तक जो अगर बने रहेंगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पर बात करता हूँ वो बात करता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल आपका ऑफिशियली नोटिस है, इसको मैंने यहाँ पे शो किया हुआ, इसमें बात करी गई है डॉक्टर सुधीर एम बोबड़े, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, ठीक है। सेवा में सारी चीज़ दी हुई है उच्च, ठीक है। अब यहाँ पे डेट दे सकते हैं, जो ये जो डेट निकली हुई है आपकी 3 जनवरी 2023 का निकला हुआ है, ठीक है। अब इसमें एडवर्टाइजमेंट डेट की जो अगर बात करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट डेट दी हुई है 1 फरवरी 2023। ऑनलाइन सेल ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो फॉर्म फिल करने की आपकी स्टार्टिंग डेट हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 10 फरवरी, यानी कि 10 फरवरी 2023 से आपके शुरू हो जाएंगे। जो अगर आज की जो अगर मैं बात करता हूँ तो आज आपकी 5 फरवरी हो चुकी है, 10 मार्च तक आपके इसमें फॉर्म फिल होंगे। इसी के साथ साथ रिटन टेस्ट जो अगर बात करता हूँ कब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो 20 से 25 अप्रैल में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। रिजल्ट जो है वो आपका मान के चलिए मई में डिक्लेयर हो जाएगा, 25 से 30 मई। काउंसलिंग जो है आपकी वो 1 जून से स्टार्ट हो जाएगी और एकेडमिक सेशन यानी कि आपकी क्लासेस जो स्टार्ट हो जाएंगी वो 1 जुलाई 2023 से हो जाएंगी। चलिए, ये तो आपका फॉर्म का सारी की सारी चीज़ों का विवरण यहाँ पे हो गया। अब जो अगर आप चाहते हैं कि इसमें सरकारी सीट आपको मिले, किस तरीके से आप इसमें सरकारी सीट ले सकते हैं, ठीक है, और क्या क्या सिलेबस होता है, किस तरीके से होता है, क्या पैटर्न होता है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है। तो जो अगर मैं यहाँ पे आपकी बात करता हूँ, सबसे पहले थोड़ा सा मैं पीछे आता हूँ, ठीक है, इसके मैं बाद में डिस्कस कर दूँगा। अभी जो है यहाँ पे मैं आपको सिलेबस के बारे में डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ। सिलेबस जो अगर आपकी बात करता हूँ कि सिलेबस आपका इसमें क्या होने वाला है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें आपके 2 पेपर होंगे, ठीक है। एक आपका होगा पेपर फर्स्ट और एक आपका होगा इसमें पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पेपर फर्स्ट की जो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो पेपर फर्स्ट में आपका जो पहला पेपर होगा जो होगा यानी कि सब्जेक्ट जीएस का, ठीक है, जनरल स्टडीज़। दूसरा आपका इसमें हो जाएगा क्या, हिंदी, ठीक है।
दोनों ध्यान रखिएगा, आपके 50 क्वेश्चंस आपके दोनों में आएंगे, ठीक है। और टोटल 100 यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यानी कि पेपर फर्स्ट जो है आपका वो कितना मार्क्स का हो जाएगा, 100 मार्क्स का हो जाएगा। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेपर 2 की जो अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे चीज़ें चेंजेस होती हैं। क्या चेंजेस आता है यहाँ पे कि रीजनिंग सभी के लिए इसमें सेम होगी, ठीक है। और पेपर सेकंड में जो दूसरा पेपर होगा वो आपका होता है सब्जेक्टिव, यानी कि जिसमें भी आपने ग्रेजुएशन किया होगा उसमें। और इतना तो सभी को मालूम होगा कि बीएड जो है वो आप ग्रेजुएशन के बाद आज अब से जो यानी कि नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई उसमें मैं डिटेल में बता दूंगा ये चीज़ कि बीएड किस किस तरीके से होता है। नॉर्मली अभी जो बता रहा हूँ वो आपके ग्रेजुएशन के बाद की मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। बाकी आप इंटर के बाद में भी ये बीएड कर सकते हैं, 4 साल का होता है, और ग्रेजुएशन के बाद में 2 साल का होता है, और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर डिग्री के बाद में आपका 1 साल का होता है। बस उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, और ग्रेजुएशन के लिए मिनिमम 50% आपको चाहिए, यानी कि आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होंगे तो ही आप बीएड में फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये इनका रूल है। अब यहाँ पे रीजनिंग हो गया, तो ध्यान रखिएगा रीजनिंग के भी आपके यहाँ पे 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव की जो अगर बात करता हूँ, सब्जेक्टिव से आप जो अगर किसी भी साइड से हों, किसी भी साइड से मतलब ये है कि आप जैसे साइंस साइड से हैं, ठीक है, प्लस बायो वाले भी इसी में, साइंस साइड में चीज़ें आएंगी, बायो मैथ सब आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एसएसटी, यानी कि जिनके पास सोशल रहता है, ठीक है, यानी कि बीए वाले। नेक्स्ट आपके इसमें आ जाएंगे कॉमर्स वाले, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर बात करता हूँ, इन तीनों में से आपको एक सब्जेक्ट करना है। साइंस साइड वाले होंगे तो उन्हें सिर्फ अपने साइंस के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, सोशल वाले होंगे तो सोशल वाले यानी कि एसएसटी के लिए, और कॉमर्स वाले ऑफ कॉमर्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपकी ये चीज़ हो गई, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, यानी कि पेपर आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होता है, और टाइमिंग जो होती है ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया टाइमिंग दी होती है, यानी कि 3 आवर्स, 3 घंटे का एक पेपर होता है आपका। यानी कि पेपर फर्स्ट जो होगा 3 घंटे का हो, जिसमें आपका जीएस और हिंदी आएंगी, 50 क्वेश्चन जीएस के, 50 क्वेश्चन आपके हिंदी के। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। किस तरीके से आप कुछ ही समय में आप सरकारी सीट ले सकते हैं उसके बारे में बात करूंगा मैं इसमें। पेपर सेकंड में भी सेम रहता है, रीजनिंग और सब्जेक्टिव। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन और सब्जेक्टिव के भी 50 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है इसमें। टोटल जो अगर बात करता हूँ तो टोटल पेपर फर्स्ट और पेपर 2 आपका कितने मार्क्स का हो जाता है इसमें, 400 मार्क्स का। यानी कि जीएस जो है आपकी 50 क्वेश्चन है, यानी कि 100 मार्क्स का। तो पेपर फर्स्ट जो अगर बात करता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, ठीक है, पेपर फर्स्ट जो है आपका कितने मार्क्स का हो जाता है, तो पेपर फर्स्ट आपका 200 मार्क्स का हो जाता है। ऐसे ही पेपर सेकंड भी आपका 200 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है। टोटल जो है वह आपका 400 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है। इतनी सी चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ। अब आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो क्या, फ्री में बीएड कैसे करें। पहली बात, 14,000 के अंदर रैंक, इसका क्या मतलब है, बीएड के बाद टीचर कैसे बनते हैं। मात्र 3 सब्जेक्ट से आप फ्री में बीएड कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। और बाकी वीडियो 1% भी आपको लग रहा हो कि आपके लिए बेनिफिट हुई है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, जो भी डाउट्स हैं आपको इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे अपने डाउट मेंशन कर दीजिएगा। बाकी ऑफिशियली अपडेट टाइम टू टाइम जानने के लिए, फ्री बैचेस ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन आता हूँ, फ्री में बीएड कैसे करेंगे। तो गाइस, फ्री में बीएड करने के लिए आपको जो यहाँ पे करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको अपनी तैयारी मजबूत करनी पड़ेगी, ठीक है। जिसमें आपको सिलेबस के बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया, जिसमें इसमें जो अगर बात करता हूँ सिर्फ 3 पेपर पे आप जो अगर फोकस कर लेगा तो आपका आराम से सरकारी सीट मिल जाती है। पहला जीएस 50 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 100 मार्क्स के, ठीक है। दूसरा आपका हिंदी, इजी हिंदी आती है, बहुत ही आसान हिंदी आती है, 50 क्वेश्चंस, ठीक है, 100 मार्क्स के, 200 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ रीजनिंग, ठीक है, 50 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स के। अब यहाँ पे जो अगर जीएस में आप 40-45 कराए, हिंदी में भी जो अगर 45 करीब लेकर आ गए, रीजनिंग में 45 लेकर, यानी इन 3 सब्जेक्ट से आप सरकारी सीट ले आते हैं। लास्ट ईयर की जो मैं बात करता हूँ तो ध्यान रखिएगा कि लास्ट ईयर आपका 400 में से 200 से नीचे जिनके मार्क्स थे, ठीक है, उनको सरकारी सीट मिल गई, ठीक है। यानी कि मान के चलिए जो अगर आपके 196 या 190 के अराउंड भी मार्क्स आप ले आते हैं 400 में से, तो आपकी सरकारी सीट पक्की हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये डाउट तो क्लियर हो गया किस तरीके। तो 14,000
और इसमें जो सीट सरकारी सीटें जो आती हैं वो करीब 14 या 15,000 या 13-14,000 रहती हैं। अब इस साल कितनी रहने वाली वो आपको जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे आपका बीएड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में क्या चीज़ होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो बात करी गई है बीएड के बाद टीचर कैसे बनते हैं, तो कुछ क्राइटेरिया होता है जिसके बारे में थोड़ा सा मालूम होना चाहिए आपको कि बीएड कंप्लीट करने के बाद में आपको एक एग्ज़ाम क्रैक करना होता है सीटेट, ठीक है। सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाता है, ऐसे ही आपका यूपी का हो जाता है, इसमें क्या यूपी टेट, ठीक है। ऐसे राजस्थान का आपका हो जाता है रीट RTET, ठीक है। तो सिंपल से जो अगर बात करूं सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, आप जो अगर एक सब्जेक्ट को टारगेट कर लेते हैं यानी कि सिर्फ सीटेट आप क्लियर कर लेते हैं तो यूपी टेट की ज़रूरत नहीं है। सीटेट यानी सेंट्रल में जितनी वैकेंसीज आती हैं सेंट्रल में ही आपका क्या आता है यूपी भी आता है, क्योंकि यूपी एक स्टेट है और सेंट्रल यानी जिसमें सारे के सारे स्टेट आ जाते हैं। तो सीटेट क्वालिफाई होता है तो आप सभी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि कोई वैकेंसी कहीं भी आएगी आपकी। तो ये एक सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसमें आपके सीटेट की जो अगर बात करता हूँ तो उसमें 150 क्वेश्चन में से आपको 90 नॉर्मल आप 90 क्वेश्चन सही कराते हैं तो आप क्लियर कर लेते हैं सीटेट, ठीक है। ऐसे ही आपका यूपी टेट में रहता है। तो ये 2 क्राइटेरिया होते हैं जिसको आपको पास करना होता है बीएड करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों से आपको इतनी चीज़ पता लगी हो कि आपको बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करनी है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी, किस तरीके से पढ़नी है उसके बारे में। बाकी जो मेन बुक्स हैं वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ से मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है ताकि आप टाइम टू टाइम अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। इसी के साथ गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।